अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, लास्ट क्लास में यानी कल हमने क्या कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 17 तक 2.5 का कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से हाजिर। ठीक है, 16 कंप्लीट था, आज हम 17 से करेंगे। 17 बहुत आसान सवाल है, जो हमने 15 में किया था सेम काम हमें क्या करना है, 16 में करना है। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं, सवाल में पढ़ता हूं। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। सही है, वो लाइन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक पॉइंट मुझे मिल गया उस लाइन का। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सच दैट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। कह रहे हैं कि जब ये लाइन क्या हुई, एक्सिस से कट करी, तो ये पॉइंट उस एक्सिस के बिल्कुल बीच में आ रहा है, मिड पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, और कल जो 15 हमने किया था उसमें क्या कह रहे थे, ये उसमें कह रहे थे कि उस पॉइंट की वजह से जिससे पास हो रही है ये लाइन क्या हो रही है, उससे 1:2 में डिवाइड हो रही है। ठीक है, 1:2 में, यानी दो पार्ट एक तरफ, एक पार्ट एक तरफ, उसमें डिवाइड हो रही थी। ठीक है, तो देखें अब मैं इस वाली कंडीशन को समझाता हूं कैसे करेंगे हम इसको। बिल्कुल 15 की तरह है, ये लाइन कुछ ऐसे पास हुई। ठीक है, एक्सिस पे कट कर रही है, ये आ गए एक्सिस हमारे पास। अब इस पॉइंट से ये मेरा पॉइंट है ए कॉमा बी, ये बिल्कुल कहां आ रहा है, एक्सिस से दरमियान वाली के बिल्कुल बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया। अब ये बिल्कुल कौन सा पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। कल वाला मिड पॉइंट नहीं था, इस वजह से उसमें हमने क्या किया था, रेशो वाला फॉर्मूला लगाया था। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों कौन से पॉइंट हो गए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट को हम किससे शो करते हैं, ए कॉमा बी। सही है, ए और बी से शो करते हैं। अब क्योंकि ए और बी इन्होंने इस पॉइंट को दे दिए, तो हम यहाँ ए और बी यूज नहीं करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कुछ ना कुछ होगा, उसको हम सी रख देंगे, और वाई क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से वाई एक्स 0 हो जाएगा और वाई कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको सी और डी नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि ए और बी मेरे पॉइंट में मौजूद है, तो इंटरसेप्ट का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इंटरसेप्ट को क्या कर दिया, सी और डी कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुझे सी और डी चाहिए, बाकी सारा काम हो जाएगा। 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के मिल जाएंगे, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे एज द पॉइंट बाइसेक्टेड, पॉइंट कौन सा पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, पी ए कॉमा बी बाइसेक्टेड द लाइन and the x and x intercept is equal to c कॉमा 0 हो गया हमारे पास। सही है, उसका पॉइंट क्या हो गया, c कॉमा 0, एंड y इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 कॉमा d। दोनों पॉइंट्स मिल गए हमें, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करेंगे यहाँ पे हम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, बस c और d चाहिए हमें। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट लगाया, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने लगा दिया। क्या करेंगे हम, पी पॉइंट हमें पता है क्या दिया गया है, मिड पॉइंट है, a कॉमा बी दिया गया है। x1 ये दोनों यूज करेंगे, x1 y1 x2 y2। x1 चाहिए c आ जाएगा, x2 चाहिए 0 हो जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा। ठीक है, यहां पर आएंगे y1 चाहिए 0 हो गया, y2 चाहिए तो d हो जाएगा अपॉन 2। है ना आसान काम, बिल्कुल 0 किसी काम का नहीं है, इक्वेट करा देंगे हम। पहले लिख लेते हैं एक दफा, c अपॉन 2 कॉमा d अपॉन 2। ठीक है, c अपॉन 2 और d अपॉन 2, तो c अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं इक्वेटिंग, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2a, यानी x इंटरसेप्ट क्या हो गया, 2a हो गया। लाइन खींच देता हूं मैं यहां पर, b के इक्वल क्या हो जाएगा, d अपॉन 2, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 2b इज इक्वल टू d, और y इंटरसेप्ट क्या बन गया, 2b बन गया बिल्कुल वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, दोनों इंटरसेप्ट मिल गए। ठीक है, एज टू इंटरसेप्ट्स
फॉर्म, ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर a मेरा क्या है, c है, और b क्या है, d है। तो मैं a की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 2a पुट करने वाला हूँ, y की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 2b पुट करने, यानी b की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 2b इक्वल टू 1। एलसीएम कराएंगे, 2 देखें दोनों में सेम है तो 2 एक दफा आ जाएगा और a और b आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, जो सेम होता है वो एक दफा लिखते हैं, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब 2ab को 2a से डिवाइड कराऊंगा तो 2a से 2a कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ b ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx हो गया। फिर इसको यहाँ डिवाइड कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, a, और a ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a y इज इक्वल टू 1। 2ab यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। ये बन गई आपकी इक्वेशन उस लाइन की, ये आ गया आंसर। कितना आसान था, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान है, 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखें मैं पढ़ रहा हूँ क्या कह रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा। ये पूरा आपका एंगल है, थीटा की जगह ये पुट किया जाएगा, विद एक्स एक्सिस, यानी जो लाइन है वो ये वाला एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। आसान सा फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी हम लगाते हैं, याद आ जाएगा। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट म्यू कॉस अल्फा म्यू साइन अल्फा। इस पॉइंट से क्या हो रही है, वो लाइन पास हो रही है, मतलब पॉइंट मिल गया एक पॉइंट के साथ। अब या तो स्लोप मिल जाए या दूसरा पॉइंट मिल जाए, मैं इक्वेशन बना लूंगा, ठीक है। अब क्योंकि एंगल बता दिया है तो याद होगा आपको, पैरेलल, परपेंडिकुलर या कोई एंगल दिया जाए तो हमें स्लोप ही मिलेगा। तो वो स्लोप का फॉर्मूला लगा के हम क्या कर लेंगे, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम अपनी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं, फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखें, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो हमें क्या मिलता है, अकॉर्डिंग टू एंगल विद एक्स एक्सिस। बहुत ही आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम, ठीक है। टेंजेंट, अब थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू एम। स्लोप ऐसे ही रहेगा, ठीक है, स्लोप ही तो चाहिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें स्लोप मिल जाएगा। अब ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है आपको, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होगा ये, एक फॉर्मूला था हमारे पास फर्स्ट ईयर में, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, याद है आपको। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये फॉर्मूला था। हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, देखें कैसे अप्लाई कराएंगे। अब अल्फा मेरे लिए 90 है और बीटा मेरे लिए अल्फा है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा टेन 90 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा, यानी कि टेन 90 और फिर टेन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एम। अब देखें कैसे सॉल्व होगा। टेन 90 जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी आपको याद होगा, मैंने बताया था अनडिफाइंड आएगा उसमें, यानी मैथ्स एरर लिखा हुआ आएगा। और इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 1/0 के, याद होगा आपको। प्लस टेन अल्फा ऐसे ही है, यहाँ पर आएंगे 1 प्लस 1/0 आएगा ये भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज है। ये बचेगा टेन अल्फा इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम वाला काम कराना पड़ेगा, ठीक है, करा देते हैं हम। स्लोप फाइंड कर रहे हैं हम, तो स्लोप को मैं यहाँ रख देता हूँ, ऊपर देखे एलसीएम कराएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 से एलसीएम आ जाएगा। 0 को 0 से डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा, 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1। अब ये 0 से हमें यही कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया है 0। 0 को 0 से डिवाइड कराएं, 1 आंसर आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 1 जा 1, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया मैंने। अब इसी 0 को देखें, यहाँ पर मैंने गलती से माइनस के बजाय प्लस कर दिया, ये माइनस है, ठीक है। अब इसी 0 को हम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड कराएंगे, ऊपर टेन अल्फा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, सेम काम करना हमें। 0 एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 0 को
1 से डिवाइड कराएंगे तो 0 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से तो 0 1 जा 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 को 0, ओ सॉरी वो तो हो गया। अब इस 0 को किससे कराएंगे, इस 0 से कराएंगे, तो 0 को 0 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो यहाँ क्या बचेगा, tan अल्फा ही बचेगा। tan अल्फा 1 जा tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बीच में फिर मैंने प्लस कर दिया, माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखें इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, हो गया कैंसिल। ये 0 किसी काम का नहीं है, खत्म कर दिया। ये 0 भी किसी काम का नहीं है, खत्म कर दिया। क्या बचा मेरे पास, माइनस tan अल्फा, ये आ गया m, ठीक है। अब आपको याद होगा कि 1 tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस cot अल्फा लगा दूंगा, तो स्लोप मुझे क्या मिल गया, cot अल्फा मिल गया, ठीक है। देखें ये हो गया। अब क्या करना है हमें, देखें ये मिल गया हमें स्लोप माइनस cot अल्फा, और पॉइंट क्या दिया हुआ हमें, म्यू कॉस अल्फा और म्यू साइन अल्फा, ठीक है। यानी ये उस लाइन का स्लोप है और वही लाइन कहाँ से पास हो रही है, उस पॉइंट से पास हो रही है। तो अब हम क्या करने वाले, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे हम, क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। y वेरिएबल है, छोड़ देंगे, y1 की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ गया, म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ गया m, ये रहा, माइनस कॉट अल्फा। x को ऐसे ही छोड़ेंगे, माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, म्यू कॉस अल्फा। रख दी सारी वैल्यूज। अब देखो ये भी कॉस अल्फा साइन कॉस साइन में है, तो इस कॉट को कॉट नहीं रहने देंगे हम, कॉट को भी क्या बना लेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि कॉट अल्फा किसके बराबर होने वाला है, tan का इनवर्स होता है, ठीक है। तो tan का इनवर्स होने की वजह से ये भी क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये वैल्यू होगी। अब इसकी जगह हम ये पुट करा देंगे, देखें कैसा दिखाई देगा ये, y माइनस म्यू साइन अल्फा माइनस ऊपर कॉस अल्फा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, ब्रैकेट में x माइनस म्यू कॉस अल्फा। अप्लाई कर दिया, अब ये अपॉन में आ गया, ये साइन अल्फा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो वहां का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, वो मिटा के फिर मैं इसे वहां पे सॉल्व करता हूं। मैं नहीं चाह रहा वीडियो को काट काट के लेकर आऊं, एक ही दफा मैं करवा देता हूं, ठीक है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं हम। अब देखें साइन अल्फा यहां पर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, पहले साइन अल्फा को लाके मल्टीप्लाई कराते हैं, y साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस म्यू ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब कॉस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस म्यू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक्स वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखना होता है, ये पूरी वैल्यू उठा के हम यहां ले आएंगे, ठीक है। क्या करने वाले, एक्स माइनस का इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। y साइन अल्फा पहले से ही प्लस में है तो ऐसे ही रखेंगे हम, ये यहाँ पर माइनस में ही लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये इस तरफ आके माइनस में हो गया म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू मिटा के मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखें जरा खुद, आपको यकीन, क्या कहते हैं, यकीन कह रहा हूँ, नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि क्या होने वाला है, y साइन अल्फा, दोनों में से म्यू कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस म्यू कॉमन निकाल लूंगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक है। अब याद है आपको एक फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। अब थीटा की जगह अल्फा है तो मैंने अल्फा लिख दिया, तो कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस म्यू ऐसे ही रहेगा, इस पूरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन साइन अल्फा माइनस म्यू इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इजी पीजी आंसर। हो गया सवाल सॉल्व। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, देखें सवाल मैं पढ़ता हूँ, आसान है बिल्कुल। कोलिनियर वाली बात कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट्स ए कॉमा बी, ए डैश कॉमा बी डैश, फिर सी पॉइंट को मैंने क्या रख दिया है, सॉरी इनके नाम रख दिए, और तीसरा पॉइंट क्या है, ए माइनस ए डैश कॉमा बी माइनस बी डैश। तीनों पॉइंट्स सीख लिए हमने। कहने के तीनों पॉइंट्स अगर से कोलिनियर हैं, मतलब इफ कह दिया है कोलिनियर, हमें कंडीशन कुछ और प्रूव करनी है। शो दैट देयर ज्वाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ज्वाइन यानी एक लाइन, लाइन मतलब उसकी इक्वेशन, और अगर उसकी इक्वेशन है तो कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि वो ओरिजिन से पास हो। अब ओरिजिन से पास होने का मतलब 0,0 पॉइंट हमें रखकर चेक करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि अगर पास हो रही होगी तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ पास हो रही है। तो हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। अब देखें, इन्होंने कुछ ऐसा बताया मुझे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर है मतलब तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अब लाइन पे आ रहे हैं तो मुझे उस लाइन का स्लोप या पॉइंट मिल जाए या दो पॉइंट्स मिल जाए, तो दो पॉइंट्स के बजाय मुझे इन्होंने तीन तीन पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। अब तीन तीन पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं तो मुझे क्या जरूरत है स्लोप की तरफ जाने की, जब इन्होंने बता दिया है कि वाकई कोलिनियर है। हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट लगा दूंगा मैं, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं हम। तो हम ये वाला तो कभी भी यूज नहीं करने वाले क्योंकि बड़ी वैल्यू है। हम क्या करेंगे, ए और बी को यूज करेंगे। x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, पुट कर देते हैं। x1 क्या होगा मेरे लिए a, फिर x2 क्या हो जाएगा a डैश, फिर से क्या आ जाएगा x1 की जगह a। यही काम हम यहाँ करेंगे। y1 इज b, y2 इज b डैश, फिर दोबारा से b। रखनी सारी वैल्यूज, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और आंसर निकालें। माइनस तो होने, फिर आइए ये वैल्यू जाके यहाँ मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आकर यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं। x माइनस ए, x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b डैश माइनस बी। ये वैल्यू आकर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, y माइनस बी के साथ, यानी कि a डैश माइनस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे हम। x मल्टीप्लाई होगा b डैश के साथ तो x b डैश हो जाएगा, यही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x b हो जाएगा। ठीक है, a डैश माइनस ए बी मल्टीप्लाई होगा, ए बी डैश हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू y मल्टीप्लाई होगा ए डैश के साथ तो y ए डैश हो जाएगा, y मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो माइनस y a हो जाएगा। फिर ये माइनस b मल्टीप्लाई होगा a डैश के साथ तो माइनस b a डैश हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस a b हो जाएगा। ठीक है, बन रही है इक्वेशन, बिल्कुल बनेगी, कोई इशू ही नहीं है इसमें। देखें क्या करना है, ए बी प्लस का इक्वल के इस तरफ भी ए बी क्या है प्लस का, अगर मैं इस तरफ उठा के लाता माइनस का होता तो ए प्लस का, सॉरी प्लस का और माइनस का क्या हो जाते, दोनों कैंसिल हो जाते। अब जो जो बच रहा है वो हमारी इक्वेशन बनाएगा। देखते हैं क्या क्या बच रहा है, एक्स बी डैश माइनस एक्स बी और माइनस ए बी डैश। यहाँ क्या क्या बच रहा है, वाई ए डैश माइनस वाई ए और माइनस बी ए डैश। ये वैल्यूज हमारे पास बच रही हैं। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन है। मैं सबको y वगैरह वाली सारी वैल्यूज एक तरफ करूंगा, यही मेरी इक्वेशन होगी। अब क्या प्रूव कराना है, इफ द अबव, मैं इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि ओरिजिन मुझे पुट करना है। ठीक है, अभी आप देखें क्या होगा, इफ द अबव इक्वेशन पासेस, अबव इक्वेशन नहीं मैं लिखता हूं अबव लाइन पासेस थ्रू origin। ठीक है, सो origin 0,0, so it must satisfy
सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, अबव लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, लाजमी सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने क्यों सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि देखें 0 0 पुट करना है, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करना है, तो सारे x के साथ वाले 0 होने, y के साथ वाले भी क्या होने, 0 होने, तो मैं पुट कर देता हूं, इसकी जगह 0 b डैश हो जाएगा, माइनस 0 b हो जाएगा, माइनस a b डैश ऐसे ही रहेंगे, इक्वल टू 0 a डैश हो जाएगा, माइनस 0 a हो जाएगा, और माइनस बी ए डैश मेरे पास बच जाएगा, ठीक है, नजर आ रहा होगा, होप सो, ठीक है। तो सारे 0 वाले 0 हो जाएंगे, क्या क्या बचेगा, माइनस ए बी डैश और माइनस बी ए डैश, इसको मैं सीधा कर लूंगा, माइनस लगेगा इसके साथ भी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या क्या बच रहा है, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, यही प्रूव करना था मुझे, देखें जरा, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, ये हो गया प्रूव्ड। कितना आसान था, ठीक है, मैंने लाइन बनाई, लाइन को यूज करके ये मेरी लाइन तैयार हो गई। अब क्या था, ये कह रहे थे कि ये वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, इन्होंने कहा था कि ये लाइन प्रूफ करना है आपने कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो मैंने ओरिजिन वाला पॉइंट उठा के इसमें पुट किया। कह रहे हैं कि प्रूफ कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये बन जाएगा, ठीक है, तो मैंने पुट किया, सॉल्व किया, वो ही बन गया, तो हो गया प्रूफ, ठीक है, इतना ही आसान था, जल्दी से उतार लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चले बच्चों, हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बहुत आसान है, बिल्कुल इंटरसेप्ट वाली कंडीशन है जो हमने 14 15 तो नहीं, 15 को हटा दें, इंटरसेप्ट उसमें भी यूज किया था, लेकिन वैसा नहीं, 14 और 16 के जैसा है बिल्कुल, ठीक है। देखें अभी कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कह रहे हैं कि डिटरमाइन द इक्वेशन, यहाँ सवाल दिख रहा होगा आपको, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड हैज द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3, कह रहे हैं कि उनके जो उस लाइन का जो इंटरसेप्ट है दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन फाइंड करके मुझे दें उस लाइन की, तो कर लेते हैं, देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे। अब x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, b होता है, तो कंडीशन के हिसाब से इन्होंने बताया a प्लस बी इक्वल होगा किसके, सॉरी 3 के, ठीक है, a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 3 के। मैं यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ 3 माइनस बी, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब मेरे पास a भी है b भी है, ठीक है, मुझे पता चल गया कि a मेरा किसके बराबर है, 3 माइनस बी के बराबर है, यानी इंटरसेप्ट मुझे पता चल गए। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो मैं इंटरसेप्ट वाली ही फॉर्म लगाऊंगा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या था 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, b इज इक्वल टू 1, ठीक है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, वैल्यू मौजूद है, देखें a तो a नहीं रहा, अब क्या बन गया है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 3 माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 माइनस बी प्लस y अपॉन बी, तो b ही है, b को b रहने देते हैं, रख दिया हमने। अब यही मेरी इक्वेशन है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बस, और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम कराना है 1, 3b से 3b कैंसिल होगा, क्या बचेगा b, तो ये हो जाएगा bx प्लस b से b कैंसिल होगा, y से जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस b, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 माइनस बी और b यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई होंगे, y को अंदर में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3y हो जाएगा, y जाके माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो by हो जाएगा। अब ये वैल्यू आके इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस बी इंटू बी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम कंडीशन देखेंगे कि क्या कह रहे थे ये। देखिए bx फिर y वाली है, मैंने y को मल्टीप्लाई क्यों करा दिया, जरूरत ही नहीं थी। देखें मैं y को दोबारा से कॉमन निकाल रहा हूँ, देखें 3 माइनस बी y को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे इक्वेशन y की फॉर्म में ही बनानी होती है, मैंने बना ली, ठीक है। इक्वल टू b मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3b माइनस b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर के साथ, तो सॉरी b के साथ, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा,
बन गई हमारी इक्वेशन, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये क्या कर दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यही मेरी इक्वेशन है जो बनेगी, ठीक है। अब बस मुझे क्या चाहिए, बी अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखें इस इक्वेशन के बारे में क्या बताया था इन्होंने, कि इस वाले पॉइंट से ये पास हो रही है। अब इस वाले पॉइंट से पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। देखें बता देते हैं हम इसको, एज द अबव इक्वेशन या अबव लाइन passes through द पॉइंट, कौन सा है, डायरेक्ट पॉइंट रख देते हैं, -2, -4, सो इट्स इक्वेशन मस्ट satisfy बाय द पॉइंट। सही, पॉइंट से क्या होगी, लाजमी सेटिस्फाई होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे -2 रखूंगा, +3 -b, y की जगह पे क्या रखूंगा, -4, 3b और -b² ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, -2b हो जाएगा और प्लस -4 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 4 12 हो जाएगा, इससे कराएंगे माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है। -4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर आते हैं 3b -b² को ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए सारे b और b² की फॉर्म में हो गए। पहले यहाँ में प्लस माइनस करा लेता हूँ, 4b -2b कितने बचेंगे, 2b -12 इज इक्वल टू 3b -b², ठीक है। अब b² को यहाँ से उठा के हम वहां ले जाएंगे, यानी प्लस कराना है, तो सारी वैल्यूज को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। b² हो गया प्लस में, +2b पहले से है, 3b आके हो गया -12 पहले से है, इक्वल टू क्या बचा, 0, ठीक है। b² ऐसे ही रहा, +2b -3b कितने b बचेंगे, -b और -12 इक्वल टू 0। b की वैल्यू चाहिए सिर्फ, देखें क्या आएगी, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 12 1 जा 12, किस में ब्रेक होगा, 3 4 जा 12, 3 -4 कराएंगे, माइनस का 1 बचेगा, तो करा देते हैं, 1 मिनट का काम है। 3b प्लस में रखूंगा और 4b को माइनस में कर दूंगा ताकि माइनस का 1 बचे, ठीक है। b कॉमन आएगा, b +3 हो जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, b -3 हो जाएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू 0, ठीक है। जगह कम पड़ रही है मुझे, यहाँ कर देता हूँ। मैं चाह रहा था कि एक ही दफ़ा में करा दूँ, मिटा के दोबारा ना वापस आना पड़े। देखें b +3, सॉरी माइनस कॉमन निकाला है तो b +3 आ जाएगा। अब b +3 मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच रहा है, b -4 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को अब अलग अलग क्या कर देंगे हम, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो b की एक वैल्यू क्या आ गई, -3, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, और 4। तो यहाँ मैं पुट करूंगा b -4 इक्वल टू 0, तो -4 उस तरफ जाकर +4 हो जाएगा। b की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, +4। b की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब दोनों को एक एक करके हमें कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लें, जगह खत्म हो गई है मेरे पास पूरी, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। अब देखें क्या करते हैं हम, नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। b की दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। देखिए मैंने अपनी काम की चीजें नहीं मिटाई थी, वैसी की वैसी लिखी हुई है। पहले मैं -3 के लिए करता हूँ, b की जगह पुट करा दूंगा, ठीक है। पहले b इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे हम, bx +3 - b, y इज इक्वल टू 3b -b² की जगह, यहाँ b की जगह आ जाएगा -3, x +3, b की जगह -3 आएगा तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, y ऐसे ही रहेगा, 3 -3 और -3 का स्क्वायर। सारे b की जगह मैंने -3 रख दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे, -3x +3 3 + 3 इज 6y, 3 3 जा 9, माइनस का, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। एक स्टेप और करते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। -9 इज -18। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, मैं सबको एक तरफ करता हूँ पहले। 3x उस तरफ जाके +3x हो जाएगा, 6y उस तरफ आके -6y हो जाएगा, -18 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू क्या बच रहा है, 0। लेकिन सबके सब 3 से कॉमन हो रहे हैं
2y और -6 इक्वल टू 0। 3 वहाँ करके हम डिवाइड करा देंगे 0 से, ख़त्म हो गया 3। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, जब आपके पास b की वैल्यू क्या रही, 3 थी। ठीक है, अब किसके लिए करेंगे हम, b की वैल्यू 4 के लिए करेंगे। किस में पुट करना, इसी इक्वेशन में पुट करना, तो बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। इसको मिटा देता हूं मैं, मुझे याद है कि b की वैल्यू 4 है। ठीक है, क्योंकि इतना तो याद रहेगा, बड़ी वैल्यूज याद नहीं रहती, जब ज्यादा हो जाती हैं। अब किसके लिए कर रहे हैं हम, 4, b इज इक्वल टू 4 के लिए कर रहे हैं। तो जहां जहां b है वहां वहां मैं क्या रखने वाला हूँ, 4। 3 - 4 y इज इक्वल टू 3 4 -4 का स्क्वायर। यहां से देख लें या यहां से देख लें, उसी की जगह जहां जहां b था मैंने वहां वहां क्या कर दिया, 4 पुट करा दिया। 4 को मल्टीप्लाई कराएं x के साथ 4x, 3 - 4 कराएंगे, माइनस का y बचेगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, -4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। तो 4x - y, 12 - 16 करेंगे, -4 बचेगा, उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 4x - y + 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन तैयार हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लें, और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वो भी स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड है, जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे। काम की चीज़ें हम उसमें करेंगे, जो काम की नहीं है वो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो पेपर में आती है वो मैं करवाऊंगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी वो करवाऊंगा। ठीक है, फिर हम करेंगे आगे, जो जो चीज़ें मैंने क्लास में करवाई हैं वो सब करवाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।